तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो डीसी सीरीज मोटर के बारे में है। ठीक है, अपने क्या स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक है। अपने डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं, सीरीज की और शंट की और कंपाउंड की मोटर अपने स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं स्पीड कंट्रोल का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है, देखो क्या होता है कि ई बी समानुपाती फाई है। ठीक है, जो बैक ईएमएफ है इसे क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। जो बैक ईएमएफ है वो किससे कंट्रोल होता है, फ्लक्स से और स्पीड से। कि स्पीड के मान को अगर बदल दिया जाए और फ्लक्स के मान को बदल दिया जाए तो बैक ईएमएफ का मान बदल सकता है। ठीक है, तो यहीं से अपने फॉर्मूला दिखाएंगे कि एन समानुपाती जो होता है वो ईवी अपॉन में फाइव। ठीक है, तो यहाँ से अपने पता लग रहा है कि फ्लक्स के मान को बदलकर स्पीड के मान को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, और बैक ईएमएफ के मान को बदलकर ही अपने स्पीड के मान को बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बैक ईएमएफ का फॉर्मूला पुट करते हैं V माइनस आई ए आर, टर्मिनल वोल्टेज माइनस आर्मेचर धारा इनटू में आर्मेचर का प्रतिरोध। तो ये भी हमने पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अपन देखो यहाँ से क्या फॉर्मूले बनेंगे वो देखो, सेट करते हैं अपने। तो स्पीड कंट्रोल के मेथड जो है वो सीरीज मोटर के लिए करनी पड़ेगी अपने, श्रेणी मोटर के लिए, सीरीज मोटर के लिए, स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज मोटर के लिए। तो सीरीज मोटर में बनाते हैं, जब अपने पास आर्मेचर बन गया और ये इसकी फील्ड वाइंडिंग होगी। ठीक है, तो ये आर एस ई या फिर एफ एस ई बोलते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग बोल दो या सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बोल दो। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है सप्लाई, और यहाँ दिया है करंट, सप्लाई करंट आई, सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट, और वही करंट गई आर्मेचर। ठीक है, तो पहला अपने मेथड है वो है कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ठीक है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ठीक है, आर्मेचर नियंत्रण विधि बोलते हैं हिंदी में, आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो सीरीज मोटर के अंदर आर्मेचर में नियंत्रण करना है तो अपने आर्मेचर के पैरेलल के अंदर, आर्मेचर के पैरेलल के अंदर क्या जोड़ेंगे, रियोस्टेट को जोड़ेंगे, आरएच रियोस्टेट को जोड़ेंगे। ठीक है, तो स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे, अपने स्पीड एन समानुपाती ईबी अपॉन में क्या होता है 5। तो स्पीड कंट्रोल कैसे की जाएगी वो अपने देखते हैं कि आपने क्या किया, स्टार्टिंग में क्या किया कि इस स्टार्टिंग में आरएच का मान था वो 0 था। ठीक है, उस समय जितनी करंट आ रही थी सप्लाई से वो सीधी आर्मेचर के अंदर जा रही थी, अपना काम चल रहा था। स्पीड मानते हैं कि कोई 400 आरपीएम पर घूम रही थी मोटर। ठीक है, लेकिन जैसे अपने रियोस्टेट को जोड़ा, रियोस्टेट का मान जैसे अपने बढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, तो इसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा करंट जाने लगी, इस फील्ड के अंदर भी, और रियोस्टेट है उसमें भी एक I1 करंट मान ली, इसमें करंट का मान और बढ़ेगा। तो पीछे सप्लाई करंट का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अपने एक्स्ट्रा पाथ को यहाँ बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा सर्किट को जोड़ दिया, तो लोड का यहाँ से मान बढ़ गया। लोड का मान बढ़ते ही ये सप्लाई करंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सप्लाई करंट का मान बढ़ने से क्या होता है, अगर करंट का मान बढ़ता है तो वही करंट कहाँ जा रही है, क्योंकि श्रेणी मोटर में क्या होता है, सप्लाई करंट बराबर सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट बराबर क्या होता है, आर्मेचर की करंट। अगर सप्लाई करंट बढ़ेगी तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट बढ़ेगी, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में अगर करंट बढ़ेगी तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट का मान बढ़ने से क्या होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, करंट बढ़ने से स्पीड का फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा, और फ्लक्स का मान बढ़ने से स्पीड का मान भी घटता है। ठीक है, तो यहाँ से देख पता लग गया कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड से सीरीज मोटर के अंदर फ्लक्स का मान बढ़ने से स्पीड का मान घटता है। तो आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम के अंदर कि डीसी श्रेणी मोटर के अंदर या डीसी सीरीज मोटर के अंदर, ठीक है, आर्मेचर नियंत्रण विधि से स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, इनमें से कुछ नहीं। और बहुत बार ये प्रश्न आए हैं, डीएमआर से में रिपीट हुए हैं, यूपीपीसीएल में रिपीट हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखें, आर्मेचर कंट्रोल मेथड से स्पीड का मान हमेशा क्या होता है, घटता है। चाहे वो सीरीज मोटर है, चाहे वो शंट मोटर है, चाहे वो सीरीज मोटर है, चाहे वो शंट मोटर है, हमेशा आर्मेचर कंट्रोल मेथड से स्पीड का मान घटेगा। घटाने का तरीका अलग अलग होगा। ठीक है, हमने क्या किया, आर्मेचर के पैरेलल में रियोस्टेट को जोड़ दिया तो स्पीड का मान क्या हो जाएगा, से घट गया। और देख लिया किस तरह से घटा है, लोड बढ़ गया, स्पीड करंट बढ़ गई, करंट का मान बढ़ने से सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट का मान बढ़ा, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट का मान बढ़ने से सीरीज फ्लक्स का मान बढ़ा, और फ्लक्स का मान बढ़ने से क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डाउन होती है। तो ये कौन सा हो गया, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो अपने दूसरा मेथड पढ़ते हैं। अपने पास इसके बाद दूसरा मेथड जो है वो है फील्ड कंट्रोल मेथड या फ्लक्स कंट्रोल मेथड। अब वहां से देखेंगे अपने सीरीज मोटर के लिए क्या होता है। दूसरा है
फील्ड कंट्रोल मेथड, इसे बोलते हैं क्षेत्र नियंत्रण विधि। और कई जगह एग्जाम में लिखा आता है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, कई जगह ये लिखा होता है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ठीक है, फ्लक्स नियंत्रण विधि। इसमें अपने क्या करते हैं, श्रेणी मोटर के अंदर सीरीज मोटर की बात करते हैं हमने, ये अपने पास सीरीज मोटर बनाई, ये फील्ड वाइंडिंग बना ली, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गई सप्लाई, ठीक है, और ये अपने पास RSC सीरीज फील्ड वाइंडिंग। इसमें क्या करेंगे, अपने क्षेत्र नियंत्रण विधि फील्ड कंट्रोल मेथड, तो अपने फील्ड वाइंडिंग के साथ कौन सी सीरीज फील्ड वाइंडिंग श्रेणी क्षेत्र जोड़ने के साथ अपने कोई रियोस्टेट को जोड़ेंगे। तो देखो पहले अपने क्या रियोस्टेट को यहाँ जोड़ लेते हैं, ये अपने रियोस्टेट को जोड़ लिया R, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि रियोस्टेट का मान जब 0 था, मानते हैं कि यहाँ से तो करंट आ रही थी 5 एम्पीयर करंट आ रही थी, वही सीरीज फील्ड वाइंडिंग जा रही थी, वही क्या जा रही थी आर्मेचर। तो अपने को पता है कि I बराबर ISC और बराबर क्या होता है I, तो सारी करंट बराबर है, अपने पास जितनी स्पीड चल रही थी मोटर उस स्पीड पे घूम रही थी। जैसे अपने रियोस्टेट को जोड़ा, जैसे अपने रियोस्टेट को जोड़ा तो जो 5 एम्पीयर करंट आ रही है, अब देखो उसके लिए दो रास्ते बन गए, एक इधर और एक इधर, दो रास्ते डिवाइड, करंट डिवाइड हो गए। तो माना यहाँ अगर 5 जा रही है तो 3 एम्पीयर जाएगी, तो 2 एम्पीयर क्या ले जाएगी यहाँ चले जाएगी, क्योंकि उसके लिए दो पाथ बन गई। तो आधी करंट ऊपर और आधी करंट क्या होगी नीचे, मतलब 3 एम्पीयर ऊपर 2 एम्पीयर नीचे। तो पहले की अपेक्षा अब करंट का मान क्या होगा, घट गया, इसमें सीरीज करंट का मान घटेगा, ठीक है। अब सीरीज करंट का मान घटने से सीरीज फ्लक्स का मान भी क्या होगा, घट जाएगा। और ये अपने पता है कि स्पीड जो होती है वो फ्लक्स के क्या होती है, एंटी प्रोपोर्शनल होती है, जित क्रमानुपाती होती है। अगर फ्लक्स का मान घटेगा तो स्पीड का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। कैसे किया कि अपने रियोस्टेट को जोड़ा, रियोस्टेट के जोड़ने से क्या हुआ कि फील्ड में धारा का मान घट जाता है, और फील्ड में धारा का मान घटने से क्या होता है, फील्ड फ्लक्स का मान भी क्या होता है, घट जाता है। और फील्ड फ्लक्स का मान घटेगा तो स्पीड का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसी तरह से एग्जामिनेशन पूछते हैं कि फ्लक्स कंट्रोल मेथड स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है डीसी सीरीज मोटर। तो डायरेक्ट अपने बता सकते हैं क्या होगा, स्पीड का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और किस तरह से बढ़ेगा ये आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये है सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल मेथड। उसके बाद पढ़ते हैं अपने शंट मोटर के बारे में कि शंट मोटर में स्पीड कंट्रोल कैसे की जाती है। शंट मोटर के बारे में, अब शंट मोटर में स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। ये अपने पास आर्मेचर है, ठीक है, और ये क्या अपने पास फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ अपने पास है सप्लाई, ये अपने पास सप्लाई दे दी, ठीक है। ये RSH या फिर बोल देते हैं FSH, ठीक है। इसमें करंट आ, तो यहाँ सप्लाई करंट आई तो आर्मेचर करंट गई, और यहाँ क्या आ गई, शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट, ठीक है। तो पहला अपने पास मेथड है वो है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर नियंत्रण विधि के बारे में। अब इसमें स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे, ये अपने पढ़ लिया कि आर्मेचर नियंत्रण विधि स्पीड का मान घटता है। अब कैसे घटेगा शंट मोटर में देखें। हमने क्या किया कि पहले अपने पास जब बैक ईएमएफ क्या था, V - IA RA होता है, ठीक है, और स्पीड क्या होती है बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है, ठीक है। तो पहले अपने पास क्या था कि यह काम चल रहा था, अपना माना कि बैक ईएमएफ का मान था और 200 वोल्ट था, ठीक है। आर्मेचर करंट मान लिया, कितनी मान लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए कि 200 वोल्ट बैक ईएमएफ का मान था, आर्मेचर करंट 1 एम्पीयर मान ली और 1 एम्पीयर मान ली, और प्रतिरोध का मान लिया 2 ओम था आर्मेचर का, ये माना। तो उस समय 200 - 1 करके 2 तो 218 वोल्ट बन रहा था बैक ईएमएफ, ठीक है। जब अपने क्या ये आर्मेचर कंट्रोल मेथड किया उस समय स्पीड घूम रही थी 200 इसके हिसाब से। अब जैसे ही रियोस्टेट को जोड़ा, रियोस्टेट जोड़ेंगे आर्मेचर के सीरीज में, आर्मेचर के सीरीज में। अब आर्मेचर के सीरीज में रियोस्टेट जुड़ने से आर्मेचर का जो प्रतिरोध था और जो रियोस्टेट का प्रतिरोध आपस में क्या होगा, श्रेणी क्रम में आएगा, सीरीज में अगर जुड़ेगा। तो अब क्या होगा कि बैक ईएमएफ का V - IA RA, अब प्लस में क्या हो जाएगा RH, रियोस्टेट का प्रतिरोध जुड़ जाएगा। अब रियोस्टेट का प्रतिरोध जुड़ने से क्या होगा, ड्रॉप बढ़ेगा, ठीक है। तो V - IA का मान कितना माना था पहले 1 एम्पीयर, ठीक है। आर्मेचर का प्रतिरोध 2 ओम, हमारा रियोस्टेट का प्रतिरोध मान लिया 5 ओम, ठीक है। 5 और 2 7, तो ये क्या आएगा 200, तो 200 - 7 तो कितना आएगा 213 वोल्ट। तो पहले की अपेक्षा अब क्या हुआ, बैक ईएमएफ में क्या हुई, डिक्रीज हुआ, कम हो गया। तो बैक ईएमएफ का मान घटने से स्पीड का मान भी क्या होता है, घटता है। तो ध्यान रखें, रियोस्टेट जोड़ने से बैक ईएमएफ का मान घट जाता है, और बैक ईएमएफ का मान घटने से स्पीड का मान, और वैसे ही पता है आर्मेचर नियंत्रण विधि से स्पीड का मान क्या होता है, डाउन होता है,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किस तरह से हुआ ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद देखो अपने पास दूसरा मेथड कौन सा है, फील्ड कंट्रोल मेथड या फ्लक्स कंट्रोल मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है, अब फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या करेंगे कि स्पीड जो होती है वो EV/5, तो फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या करेंगे अपने फील्ड के श्रेणी क्रम में, ठीक है, फील्ड के सीरीज के अंदर अपने क्या कर दिया एक रियोस्टेट RH को जोड़ दिया, रियोस्टेट ये फील्ड था। ठीक है, तो क्या होगा कि पहले फील्ड में जो धारा जा रही थी, अब रियोस्टेट जुड़ने से इसके अंदर प्रतिरोध का मान बढ़ गया, प्रतिरोध का मान बढ़ गया तो धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फील्ड में धारा का मान क्या होगा, घट जाएगा। अगर फील्ड की धारा का मान घट रहा है तो फील्ड में फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि फ्लक्स और धारा समानुपाती होते हैं और फील्ड फ्लक्स का मान घटा तो स्पीड का मान बढ़ जाएगा। तो फील्ड कंट्रोल मेथड स्पीड का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो ये अपने पास मेथड थे, सीरीज कंट्रोल मेथड और फील्ड कंट्रोल मेथड के बारे में।